चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में भी हम स्पोकन इंग्लिश का ही रखें, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप स्पोकन इंग्लिश चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना परिचय ठीक ढंग से देने आना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, माइक पकड़ते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने बारे में जानकारी चाहिए कि आप अपने बारे में कितना दूसरे को व्यक्त कर पाते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हर किसी को दूसरे के बारे में चिंता होती है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी में जिस दिन आपको ये अपना इंट्रोडक्शन पूरा आ गया और आपका कहीं भी धैर्य नहीं टूटा, शब्द नहीं टूटा, सेंटेंस आपका ठीक ठाक आगे चलता गया, तो आपको अपने अंदर में ही संतुष्टि हो जाएगी कि जब हम इंट्रोडक्शन कमांड कर सकते हैं तो पैराग्राफ भी कमांड कर सकते हैं, निबंध कमांड कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखो कि 9-10 में तुमको निबंध भी आती है पैराग्राफ राइटिंग के रूप में, पत्र लेखन आती है, एप्लीकेशन आती है ना, रिपोर्ट आएगी, नोटिस लिखने के लिए आएगा, कैसे लिखेगा, समझ रहा है ना। और उसमें भी अच्छा मार्क्स आता है। कभी कभी कन्वर्सेशन भी लिखने के लिए आता है, मैसेज लिखने के लिए आता है ना, ध्यान देना। तो स्पोकन इंग्लिश के बगैर संभव नहीं है। तो ये सोचेगा कि ये स्पोकन इंग्लिश उस चीज़ का पार्ट नहीं है, तो ये तुम्हारी ना समझी है। तो हम जो है इसमें एक चीज़ और बताएंगे कि पिछले वीडियो में, कई वीडियो में यहाँ पर जो है योर लिखा गया था, आप सबसे पहले यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो हेलो एवरीवन बोलते हैं, ये वाला भाग, इसमें सावधानी रखनी है कि चूंकि आप यहाँ पर संध्या के रूप में, यानी संध्या में अपना स्पीच यहाँ पर देते हैं, इसलिए यहाँ पर इवनिंग आप बोलेंगे। लेकिन प्रायः जब भी आप इस तरह का स्पीच देंगे तो लगभग वहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग बोलने की आदत रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो है संबोधन है, संबोधन भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। बहुत जगह रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल टीचर्स, मैडम्स, इस तरह से आपको अलग अलग संबोधन प्रस्तुत करने होंगे, लेकिन अभी हम उसको नहीं जोड़ेंगे। ये साधारण है कि किसी भी उपलक्ष्य में कहीं भी इस लाइन को हम बोल सकते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में जो आपने वक्तव्य दिया उसमें बहुत जगह गलती आप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब माई नेम, इसके बाद अपना नाम डालेंगे। आई स्टडी इन क्लास 10th, 9th, 11th। अब जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ स्कूल का नाम डालना है। विच इज़ वेरी फेमस एंड रिनाउंड स्कूल इन आवर डिस्ट्रिक्ट। आर स्कूल हैज़, यहाँ आवर जो बोलते हैं आर, ठीक है, आर स्कूल हैज़ प्रोड्यूस्ड, ईडी उच्चारण आनी चाहिए, प्रोड्यूस्ड सो मेनी ग्रेट स्कॉलर्स, एस छूट जाता था बार बार, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, engineers and so on. I'm really proud of my school. I also hope to be included among them who became successful from here. यहाँ तक आपको बोलने सिखाया गया। आज से हम आगे बढ़ेंगे। I am 14 or 15 years old. I belong to a normal family where my father, Mr. जो पिताजी का नाम है डालेंगे, is a farmer, businessman, teacher, shopkeeper, एटसेट्रा, जो भी आपके पिताजी व्यवसाय करते हैं। यहाँ पर देखिए पिताजी का नाम भी हो गया, लेकिन यही अगर कॉमन हम बोल सकते थे माई फादर्स नेम इज, जो सो एंड सो आप डालते हैं, ही इज ए बिजनेसमैन। तो थोड़ी सी जो है आपको आपके जीभ को प्रैक्टिस करने के लिए हम दिए हैं कि थोड़ी सी चेंज करो, ठीक है ना, बोलने का ढंग बदलो। फिर आगे है माई मदर मिसेज, यहाँ डालेंगे इज अ सिंपल हाउसवाइफ, या अगर आपकी माँ भी पेशे में है, जैसे टीचर हैं या और कोई कार्य में है, तो वहाँ पर हम डालेंगे देर आर। अब 4 मेंबर है, 5 मेंबर्स है फैमिली में, ये डालेंगे। आई एम, कितने भाई बहन है, ये डालेंगे। यदि
आपका ऊपर का कोई चीज़ मैच नहीं करता है, यहाँ पर जैसे आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, ऊपर वाला, ठीक है। आई एम ओनली वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, मैं केवल एक भाई बहन हूँ, ये भी आप यूज कर सकते हैं। आई एम ओनली टू ब्रदर्स, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कुछ और मैच करता है तो आप हमको इन्फॉर्म कीजिए, उसको हम यहाँ से बना देंगे। तो ये आपको सेट करना है, कोई एक ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सब ऊपर से बोलते आए ये सभी बोल के निकल गए, ऐसा गलती नहीं करना है। आपको अपना जो भी उपयुक्त है उसमें से एक लाइन आपको सेट करना है। ऑल्दो माई पेरेंट्स हैव सिंपल लिविंग बट दे हैव हाई थिंकिंग, यद्यपि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता का जीवन जो है सिंपल है, जीवन स्तर कैसा है, सिंपल है, बट लेकिन दे हैव हाई थिंकिंग, उसका थिंकिंग कैसा है, ऊंचा है। दे टीच अस नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर एंड परफेक्ट एजुकेशन, वे सिखाते हैं कि नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर एंड परफेक्ट एजुकेशन। पेरेंट्स क्या सिखाते हैं कि हम प्रॉपर यानी उचित एजुकेशन के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये इंक्लूड करके अब इंट्रोडक्शन आपको बोलना है। और हम वैसे बच्चे को भी बोलेंगे जो घर पर रह करके आप तैयारी कर रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपको है, आप नहीं आ पाए तो व्हाट्सएप पर बोल करके, लेकिन कैमरा वीडियो ऑन करके, क्योंकि हम आपके फेस की स्थिति को भी देखेंगे कि आपका बोलने का शैली सही है कि नहीं है, ठीक है ना। आपको कहाँ पर सुधार करनी है, कहाँ पर चेंज करनी है, कहाँ पर आपने छोड़ा, तो आप घर बैठे भी अपना वीडियो मोबाइल से करके आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, जो भी सुन रहे हैं। यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप से 3 स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं, एक लाल जी, एक हाई स्कूल 83 और अब आपका स्कूल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। किसी भी स्कूल के बच्चे सुन रहे हैं तो आप रेगुलर, आपको चिंता नहीं करनी है कि हम यहाँ आ गए तो आपको हम छोड़ दिए हैं। आप यहाँ से तैयारी कीजिए और सभी तीनों स्कूल के बच्चे के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप वहाँ से वीडियो भेजिए। जो भी तकलीफ हो रही है यहाँ से हम आपका दूर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि माता पिता और शिक्षक कभी नहीं बदलते हैं। आपके जो माता पिता हैं बदल सकते हो क्या, ठीक है ना, ये बदला नहीं जा सकता। हम यहाँ पर कोई ट्यूशन पॉइंट आपके लिए नहीं हम खोले हैं, आपको अच्छी जानकारी के लिए कि हर चीज़ हम वहाँ पर नहीं दे सकते हैं। आपकी लेवल बहुत ही दयनीय स्थिति में है, ठीक है ना। और हम चाह रहे हैं कि बिहार सरकार के बच्चे जब आपस में अंग्रेजी में कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन आपको दिए हैं, इसको अब यहाँ से आपको पूरा करना है। पिछले क्लास में हम लोग ये सब देख चुके थे। अब यहाँ से देखेंगे कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आपको बनाना है, क्योंकि आपको अभी कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन चाहिए नॉर्मल, जिसको आपके दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर प्रश्न है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो जब भी हाउ मेनी का प्रश्न आए तो समझ लेना है कि आंसर जो है देयर आर से ही शुरू होगा। ये आपका हाउ मेनी रहेगा तो हाउ मच रहेगा तो देयर इज से शुरू होगा, लेकिन ध्यान रखना कि प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा, तब पास्ट में रहेगा तो वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। जवाब दे सकते हैं। आगे है, हु इज ऑल इन ऑल ऑफ योर फैमिली, ऑल इन ऑल का प्रयोग बताए थे। आपके घर के सर्वे सर्वा अर्थात मालिक या घर को पूरा कौन चलाता है। बहुत जगह मम्मी चलाती है, बहुत जगह पापा चलाते हैं, ठीक है ना। माई फादर, माई मदर इज ऑल इन ऑल ऑफ माई फैमिली, ठीक है। आगे देखिए, डू यू सर्व योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने पेरेंट्स माता पिता की सेवा करते हो। यस ऑफ कोर्स आई सर्व माई पेरेंट्स, हाँ मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। नहीं भी करते हो तो अब करना ही है। कैसे करेंगे, तभी ऐसा मत सोचना कि हम यहाँ से जाएंगे तो उनके सेवा में लग जाएंगे। माता पिता की सेवा सबसे पहली सेवा होती है
कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे पेरेंट्स का सिर झुके। जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया है वो कार्य करना है, समय पर, जो समय फिक्स किया गया है उस समय पर आपको काम करना है। लेकिन यहां पर हम प्रश्न भी दिए हैं, हाउ डू यू सर्व योर पेरेंट्स? आप अपने माता पिता की सेवा कैसे करते हो? आई सर्व माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं, बिल्डिंग माई साउंड करेक्टर, अपने चरित्र को बढ़ाकर, अच्छी करेक्टर बना करके, इनहेंसिंग माई पोलाइटनेस, अपने अंदर में विनम्रता को बढ़ाकर, क्योंकि बच्चे की विनम्रता भी गायब हो रही है धीरे धीरे, और सबसे ज़्यादा परेशान पेरेंट्स ही हैं। माता पिता थोड़ा सा टोकते हैं तो आप चिड़चिड़ाकर बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, जो ये नहीं होनी चाहिए। आप अगर मेरे शिष्य बने हैं तो इतना ज़रूर केयर कीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आप पर इतना विश्वास करते हैं कि, और पेरेंट्स से बढ़कर कोई मित्र है दुनिया में क्या, ये जान लीजिए, ठीक है ना। वो किस तरह से आप अपना बलिदान करते हैं आपके लिए, ये चीज़ आप फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर है कि इनहेंसिंग माई पोलाइटनेस, मैं अपना विनम्रता बढ़ाकर सेवा करता हूँ, रेस्पेक्टिंग एंड लविंग दैम, उनका सम्मान करके, उनको प्यार करके, एज वेल एज आई एश्योर दैम, और मैं इतना अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाता हूँ, आई विल डू समथिंग स्पेशल इन माई लाइफ, बूस्टिंग अप एबिलिटी एंड हैविंग साउंड एजुकेशन, कि मैं उनको इतना विश्वास दिलाता हूँ, एबिलिटी बढ़ा करके, मतलब अपनी योग्यता बढ़ा करके, एंड हैविंग साउंड एजुकेशन, और एक मजबूत एजुकेशन ले करके मैं इस तरह से अपने पेरेंट्स की सेवा करता हूँ। इतना आप दिमाग में रखेंगे। व्हाट इज योर आइडियल स्टेटमेंट अबाउट एजुकेशन? शिक्षा के बारे में आपका क्या आदर्श वाक्य है, क्या आदर्श कथन है? माई आइडियल अबाउट एजुकेशन इज विद्या वी है न पशुआ, मीन्स विदाउट एजुकेशन वी आर लाइक बिस्ट। अर्थात मीन्स का क्या अर्थ हुआ? अर्थात विद्या के बिना हम सभी पशु समान हैं, वी आर लाइक बिस्ट। वन मोर आइडियल स्टेटमेंट अबाउट एजुकेशन इज, दूसरा एक लाइन दिए हैं, अगर आप एक भी बोल दिए काफ़ी है, और थोड़ा सा ज़्यादा बोलना है तो एक श्लोक और है। दूसरा श्लोक क्या कहता है? विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनांग गुरुवः। इसका क्या अर्थ हुआ? विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है, गुप्त धन है, भोग यश और सुख देने वाली है, और विद्या गुरुओं का भी गुरु है। सो इसलिए नेवर गिव अप गेनिंग द नॉलेज इन लाइफ, इसलिए हमें जीवन में ज्ञान का मार्ग कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, ज्ञान का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि लास्ट तक, यहाँ तक आप रामायण में कहानी देखे होंगे कि रावण मृत्यु शैया पर है, तो भगवान राम बोलते हैं कि लक्ष्मण, कि तुम रावण बड़े विद्वान आदमी हैं, कुछ उनसे सीख ले लो। अब सोचो कि भगवान खुद लक्ष्मण को बोलते हैं जो उनका दुश्मन है, उनके पास, मतलब ज्ञान कोई भी दे, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ज्ञान लेने में पीछे नहीं हटना है। और हम लोग ज्ञान की पारी आती है तो भाग जाते हैं क्योंकि ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ज्ञान का पीछा करना है, ज्ञान के लिए सर कटा देते हैं लोग, ठीक है ना। ज्ञान के लिए कितना कष्ट झेलते हैं, कितना दुख झेलते हैं, इसलिए ज्ञान का त्याग मत कीजिए। ज्ञान लेने की पारी जब खत्म हो जाती है तब पता चलता है कि अब मेरे पास कोई साधन नहीं बचा है, काश हम पढ़े होते, काश टीचर के बात को समझे होते। तो ज्ञान बीच में नहीं छोड़ेंगे कभी, जब तक पुष्ट ज्ञान नहीं आ जाए तब तक हम ज्ञान को ढोते रहेंगे, ठीक है। तो अब आपकी पारी है, आप लोग आगे की तैयारी कैसे किए हैं, तो अब आपकी कथन को सुनेंगे और फिर आगे उसका देखेंगे कि क्या व्याख्या होता है, आप कुछ बढ़े या नहीं बढ़े, प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप हमको व्हाट्सएप पर अपना बना करके, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, आपका इंट्रोडक्शन यहाँ से बना के हम दे देंगे, और वीडियो रिकॉर्ड करके आप उसको हमारे पास भेजेंगे, ठीक है।